चलिए भाजपा की बात करते हैं। दरअसल विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी उसने तेज कर दी है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 23 जून को 10 लाख बूथों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों, आगामी योजना की जानकारी देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मिशन 2024 का भी आगाज करेंगे। 25 से 30 जून तक भाजपा का देश भर में ये महा जनसंपर्क अभियान चलेगा। लोकसभा से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फायदा जरूर मिलेगा। विधानसभा चुनाव में लेने की जुगत यहां पर नजर आ रही है और इसे लेकर बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों को बांटा है 4 क्लस्टर में। इसमें मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी लोकसभावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वसुंधरा राजे को झारखंड की 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो डॉक्टर सतीश पूनिया को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे के चंद्रशेखर राव, ये जानकारी मिल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव ने यह संदेश दे दिया है। नीतीश कुमार को यह संदेश भेजा है, कहा है कि बैठक में शामिल होने में वे असमर्थ हैं। विपक्ष की एकजुटता में कांग्रेस को शामिल नहीं करना चाहते राव। वहीं भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर। तेलंगाना में बीआरएस की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में अब वो फूंक फूंक कर कदम उठा भी रहे हैं। ये साफ उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस से भी समान दूरी अपनानी है। और इसी के तहत उन्होंने नीतीश कुमार को ये संदेश भेज दिया है कि वो इस खास बैठक में फिलहाल शामिल नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी खबर, ट्रेनिंग पर और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए 6 आईएएस लौट सकते हैं जल्द ही। दरअसल इससे मिलेगी ब्यूरोक्रेसी को बड़ी राहत। आईएएस राजन विशाल, अर्चना सिंह, इंद्रजीत सिंह, नेहा गिरी, आरुषि मलिक जल्द आ सकते हैं राजस्थान। और इसी तरह राजस्थान कैडर की 2007 बैच की आईएएस आनंदी भी लौट रही हैं। प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने से पहले ही वो लौट रही हैं अपने मूल राजस्थान कैडर में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में डेप्यूटी डायरेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। वहीं जून 2022 में विदेश ट्रेनिंग पर गए थे आईएएस राजन विशाल, इंद्रजीत सिंह, आरुषि मलिक। करीब 1 साल की ट्रेनिंग लेकर जून अंत तक उनके लौटने के भी आसार है। इंद्रजीत सिंह के साथ ही अवकाश पर गई उनकी पत्नी नेहा गिरी, और राजन विशाल के साथ आकाश पर गई उनकी पत्नी अर्चना सिंह भी लौटेंगी। इन अधिकारियों को सचिवालय में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इससे क्या अतिरिक्त चार्ज का बोझ झेल रहे ब्यूरोक्रेसी का भार थोड़ा कम होगा? अब पावर गैलरी में यही सवाल गूंज रहा है। साल 2047 तक की जरूरत के अनुसार अब मास्टर प्लान बनेगा। दरअसल राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं। जयपुर शहर का एक नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा 2047 को लेकर। मौजूदा मास्टर प्लान वर्ष 2025 तक के लिए ही स्वीकृत है। नया मास्टर प्लान बनाने के लिए स्वीकृति की राशि जेडीए की पीडब्ल्यूसी की बैठक में 10 करोड़ रुपया स्वीकृत हुई है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, टाइगर सफारी में विकास कार्य भी शामिल होंगे। विकास कार्य कराने के लिए 7 करोड़ 56 लाख रुपया स्वीकृत भी किए गए हैं। और बैठक में नगर निगम क्षेत्र, आदर्श नगर, सेठी कॉलोनी और जवाहर नगर में सड़क नवीनीकरण हेतु 6 करोड़ 98 लाख रुपया, रिंग रोड के पीएपी क्षेत्र, फागी रोड और मुहाना रोड से जंक्शन के नवीनीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपया मंजूर किए गए हैं। यानी एक नया मास्टर प्लान जो कि पहले 2025 तक के लिए स्वीकृत है, अब 2047 तक का लेखा जोखा तैयार हो जाएगा। 7 महीने के बाद खुला 13,000 फीट ऊंचा रोहतांग पास। टनल के दोनों ओर बर्फ की दीवारों के बीच आवाजाही शुरू हो चुकी है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का काम कर लिया है। अब पर्यटक यहां से मनाली और लाहौल जा सकेंगे। सितंबर में बर्फबारी शुरू होने के बाद से रोहतांग पास बंद हो गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर बस सेवा भी शुरू होगी। कल सुबह पहली बस केलांग से दिल्ली के लिए निकल चुकी है। वो पर्यटक जो यहाँ पर जाना चाहते हैं, इस टनल से गुजरना चाहते हैं या फिर बस की सवारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। जेडीए में 2 जोन उपायुक्तों का फिर से तबादला कर दिया गया है। उपायुक्त राम रतन शर्मा को जोन 5 में लगाया गया।
राष्ट्रदीप यादव को फिर से जोन 11 में ड्यूटी लगा दी गई। जेडीए प्रशासन ने 27 मई को ही जारी कर दिया था यह आदेश, और आदेश जारी कर 12 उपायुक्तों के लिए तबादले जारी कर दिए गए थे। तब राम रतन शर्मा को जोन 7 से जोन 13 में लगाया गया। राष्ट्रदीप यादव को जोन 11 से जोन 3 में लगाया गया। अब वापस राष्ट्रदीप यादव को पुराने जोन में लगा दिया गया। अब इन 2 उपायुक्तों के तबादले से साफ है कि जेडीए की ओर से एक बार फिर से उपायुक्तों को इधर उधर किया जाएगा और जल्द ही इस बारे में ये आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। तो जेडीए की ओर से एक बार फिर से उपायुक्तों को किए जाने की संभावना नजर आ रही है। फर्स्ट इंडिया आपको ये जानकारी दे रहा है, क्योंकि जिन जोन उपायुक्तों का फिर से तबादला किया गया है उनको पहले बदला गया था, लेकिन एक बार फिर से उनके पुराने जोन उनको दे दिए गए। जेडीए प्रशासन ने 27 मई को तो आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश जारी कर 12 उपायुक्तों के तबादले कर दिए गए थे। वो लिस्ट भी हमने आपको दिखाई थी। तब राम रतन शर्मा को जोन 7 से जोन 13 में लगाया गया था। राष्ट्रदीप यादव को जोन 11 से जोन 3 में लगाया गया था। पुलिस तबादले का पॉलिटिकल कनेक्शन। दरअसल राहुल प्रकाश का तबादला रद्द होने की इनसाइड स्टोरी। भरतपुर रेंज के 2 मंत्री और 2 विधायक पक्ष में नहीं थे। विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, रोहित बोहरा और लाखन मीणा पक्ष में नहीं थे। विश्वेंद्र सिंह और रोहित बोहरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की। हालांकि धौलपुर के 2 अन्य विधायक चाहते थे कि राहुल प्रकाश की तैनातगी। ऐसे में पिछले कुछ दिनों तक चलती रही कश्मकश। इस बीच राहुल प्रकाश को भरतपुर ज्वाइन न करने का संदेश भी मिला। देर रात राहुल प्रकाश का तबादला अतिरिक्त आयुक्त ट्रैफिक के पद पर हो गया। अब राहुल प्रकाश की जगह रुपेंद्र होंगे भरतपुर के रेंज आईजी। फिर इस बीच राहुल प्रकाश ने भी मुख्यमंत्री से जयपुर में ही रखने की दरख्वास्त कर ली है। तो एक कनेक्शन जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये उठापटक फिलहाल चल रही है, लेकिन जो दरख्वास्त की गई है उस पर कितनी सुनी जाती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल ये बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान नगरपालिका नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 13,184 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए संशोधन कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान नगरपालिका संशोधन नियम 2023 की अधिसूचना जारी की गई। रूल 9 में साक्षात्कार के साथ ही प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए 1 वर्ष का अनुभव, साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की जाएगी। प्रथम चरण में 13,184 पदों पर की जानी है भर्ती, और इस संबंध में संशोधित विज्ञप्ति आज जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल, राजस्थान, बिहार, पंजाब में ओबीसी कोटा ठीक से लागू नहीं है। शिक्षा और नौकरी में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सर्वेक्षण करवाया था। गैर भाजपा शासित 4 राज्यों में ओबीसी कोटा ठीक से लागू नहीं है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी शरणार्थियों को ओबीसी प्रमाण पत्र, और राजस्थान के 7 जिलों में किसी को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं। बिहार और पंजाब की बात करें तो यहां पर भी ओबीसी आरक्षण का कोटा पर्याप्त नहीं है। जयपुर की शिवांगी सारडा ने जर्मनी में जीता आयरन मैन का खिताब। ये बड़ी खबर, अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई आयरन मैन प्रतियोगिता में 2,500 प्रतियोगी थे। इसमें 226 किलोमीटर की रेस में 15 घंटे 30 मिनट में पूरी करनी होती है। इसमें 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 3.2 किलोमीटर स्विमिंग, 42 किलोमीटर दौड़ शामिल है। शिवांगी सारडा ने 13 घंटे 26 मिनट में ही ये रेस पूरी कर ली, और इसके लिए 6 महीने से वो 14 से 16 घंटे प्रैक्टिस भी कर रही थी। शिवांगी सारडा, जिसने पूरे विदेश में देश का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। प्रदेश में मानसून के हाल भी जान लेते हैं। दरअसल मानसून के मंगल प्रवेश को लेकर ये बड़ा अपडेट है कि झमाझम बारिश के साथ ही मानसून की कल केरल में दस्तक होने वाली है। 7 दिन तक केरल से 400 किलोमीटर दूर अटका रहा मानसून। कल केरल में प्रवेश के बाद ही एक ही दिन में पहुंचा कर्नाटक। साथ ही तमिलनाडु में मानसूनी बारिश की भी शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक महाराष्ट्र पहुंच जाएगा।
पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कवर कर पश्चिम बंगाल से होता हुआ बिहार पहुंचेगा। 15 जून तक गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को कवर कर सकता है। राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 25 जून है, लेकिन इस बार मौसम विभाग से 30 जून तक यानी कि 20 जून तक पहुंचने के संकेत है। फिलहाल ये जानकारी मिली। हालांकि मानसून के केरल में एंट्री के 25 दिन राजस्थान मानसून पहुंचता है। इस बार रफ्तार अच्छी होने से तय समय से 5 दिन पहले ही मानसून दस्तक दे सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट मानसून को लेकर। खान पान को लेकर सतर्क हो जाइए, क्योंकि 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर दिया गया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में केरल सबसे सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने जारी किया 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स। 20 बड़े राज्यों में से केरल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है पंजाब। फूड इंडेक्स में तमिलनाडु पहले से तीसरे स्थान पर खिसक गया है और पिछले साल के इंडेक्स में केवल छठे में पंजाब 11वें स्थान पर था। केरल छठे पर था, अब पहले स्थान पर है। पंजाब 11वें स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर है। राजस्थान भी 2 अंक से सुधार के साथ 8वें स्थान पहुंचा है, क्योंकि पहले वो 10वें स्थान पर था, अब 8वें स्थान पर है। राजस्थान को फूड इंडेक्स पैरामीटर में 100 में से 45 अंक मिले थे, यानी और सुधार की गुंजाइश है। ऐसे में इस इंडेक्स में और सुधार होना चाहिए ताकि राजस्थान पहले नंबर तक पहुंच सके। तो खान पान को लेकर 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर दिया गया है, क्योंकि जब भी इस तरह की लिस्ट जारी होती है तब अपने प्रदेश की तरफ हर कोई देखता है। लेकिन राजस्थान 2 अंक सुधरा है, लेकिन अभी भी उस पैमाने तक नहीं पहुंचा जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। 8वें नंबर पर राजस्थान, लेकिन पहले नंबर पर केरल, उसने बाजी मारी है। पंजाब जो है 11वें से खिसक कर सीधा दूसरे पर पहुंच गया है और तमिलनाडु पहले स्थान पर था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। गृह मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर नौकरशाही में फेरबदल किया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एजी एमयूटी कैडर के 13 आईपीएस अफसरों में फेरबदल। मनोज कुमार लाल का पुडुचेरी से दिल्ली तबादला कर दिया गया। बी श्रीनिवासन को जम्मू कश्मीर से पुडुचेरी लगाया गया है। सतीश गोलचार को अरुणाचल से दिल्ली, आनंद मोहन को पुडुचेरी से अरुणाचल, नीरज ठाकुर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दिल्ली तबादला कर दिया गया है। वहीं देवेश चंद्र श्रीवास्तव को मिजोरम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाया गया है। अनिल शुक्ला को A&NI से मिजोरम, परवेज अहमद को मिजोरम से दिल्ली, दीपक पुरोहित को चंडीगढ़ से दिल्ली, प्रमोद कुमार मिश्रा को A&NI से दिल्ली, SK तिवारी का अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तबादला कर दिया गया। और भी लिस्ट है जिसमें राकेश कुमार का नाम है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। सत्यवीर कटारा को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली लगा दिया गया है। ये जो नई तबादला लिस्ट आई है उसके तहत ये नए नाम, नए तबादले, नई जिम्मेदारी के साथ